गुड मॉर्निंग बच्चों। हम न्यूमेरिकल निकाल रहे थे, अपने न्यूमेरिकल चल रहे थे। उसी क्रम में अगला न्यूमेरिकल अपना बोर्ड पे लिखा हुआ है। दो बिंदु आवेश QA 3 माइक्रोकुलाम तथा QB कितना है -3 माइक्रोकुलाम। माइनस कितना है -3 माइक्रोकुलाम है। ठीक है, 3 माइक्रोकुलाम और -3 माइक्रोकुलाम निर्वात में एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। निर्वात में एक दूसरे से कितनी दूरी पर स्थित है बच्चों? 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। कितनी दूरी पर है? 20 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो पहला प्रश्न क्या निकालना है अपने को? दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा AB के मध्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र कितना। दूसरा क्या ज्ञात करना, यदि 1.5 × 10⁻⁹ कूलाम परिमाण का कोई ऋणात्मक परीक्षण आवेश इस बिंदु जो O था उस पे रखा जाए तो परीक्षण आवेश कितने बल का अनुभव करेगा। तो जो परीक्षण आवेश अपन रख रहे हैं वो कितने बल का अनुभव करेगा ये निकालना है। तो देखो कैसे क्या करना है अपने को। कह रहे हैं दो बिंदु आवेश, ये हमने दो बिंदु आवेश ले लिया बच्चों। ये दो बिंदु आवेश ले लिए अपन ने, एक QA था और एक QB था। दो थे अपने पास, एक QA था एक QB था। दो बिंदु आवेश, दोनों के बीच की दूरी कितनी है बच्चों? 20 सेंटीमीटर। कितनी है? 20 सेंटीमीटर। दोनों के बीच की दूरी कितनी है बच्चों? 20 सेंटीमीटर है। तो ये कह रहा है इनके मध्य बिंदु O, तो इनके मध्य बिंदु O की बात कर दी तो ये दूरी कितनी आ गई बच्चों? 10 सेंटीमीटर। और ये दूरी कितनी आ गई? 10 सेंटीमीटर। ये बिंदु A था और ये बिंदु कितना था? B। और ये बिंदु कितना बताया गया है? O। ठीक है, तो अपने को QA का मान कितना दे रखा है प्रश्न में? QA दे रखा है बच्चों 3 × 10⁻⁶ कूलम। QB दे रखा है -3 × 10⁻⁶ कूलम। और इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी अपने को दे रखी है कितनी बच्चों? 20 सेंटीमीटर। लेकिन ये क्या कह रहा है अपने को? दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु O पर विद्युत क्षेत्र चाहिए। तो मध्य बिंदु O पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है तो अपन क्या करते हैं, देखो क्या करेंगे। तो अपन ने लिख दिया है QA आवेश के कारण। किसके कारण? QA आवेश के कारण। किसके कारण? QA आवेश के कारण बिंदु O पर, इस पर बिंदु O पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी बच्चों? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी बच्चों? इस आवेश के कारण इस बिंदु O पर विद्युत क्षेत्र किधर होगा? इस पॉइंट के बाहर की साइड होगा क्या? बोलो हाँ या ना, होगा या नहीं होगा? जिसको EA लिख दिया है बच्चों। क्या लिख दिया है? EA लिख दिया है। मतलब EA बराबर कितना आएगा बच्चों? EA आएगा K QA बटा में OA आएगा क्या? मतलब AO आएगा क्या? OA कर दो, या OA का स्क्वायर आएगा क्या? बोलो हाँ या ना। इतना मिलेगा या नहीं मिलेगा ये बताओ। बोलो हाँ या ना, मिलेगा क्या बच्चों? अब K का मान पता है, QA का मान पता है अपने को। बोलो पता है या नहीं पता? तो EA = कितना आएगा बच्चों? EA बराबर आएगा K का मान 9 × 10⁹ MKS पद्धति में K का मान पता है, QA का मान अपने को पता है 3 × 10⁻⁶। OA कितना है बच्चों? OA की बात करूं तो 10 सेंटीमीटर है क्या? OA कितना है? OA और OB कितनी है बच्चों? याद करो, OA और OB कितनी है? OA और OB है 10 सेंटीमीटर। तो मीटर में चेंज कर दिया तो 10 × 10⁻² का स्क्वायर करूंगा क्या?
बोलो हाँ या ना। तो ई ए कितना आया बच्चों, बोलो ई ए कितना आया, ई ए कितना आएगा बच्चों, 2.7 गुणा 10 की घात 6 आएगा क्या। ई ए कितना आएगा बच्चों, ये आएगा 2 पॉइंट, इसको हल करना है, 2.7 गुणा 10 की घात कितना आएगा बच्चों, बोलो कितना आएगा, 10 की घात 6 आएगा क्या, बोलो हाँ या ना। मात्रक न्यूटन प्रति कूलम आएगा क्या, बोलो आया या नहीं आया। बिंदु O पर विद्युत क्षेत्र कितना आया, क्यू ए आवेश के कारण है, 2.7 गुणा 10 की घात कितना आया, बोलो बच्चों कितना आएगा, 10 की घात 6 न्यूटन प्रति कूलम आएगा क्या। अब इसी क्रम में बिंदु B पर स्थित आवेश के कारण, B पर माइनस क्यू आवेश है, तो इसके कारण विद्युत क्षेत्र किधर होगा, इस बिंदु B के अंदर की साइड होगा क्या, VB होगा क्या। तो लिख दिया है QB आवेश के कारण, QB आवेश के कारण बिंदु O पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी बच्चों, बोलो, जिसको EB लिख दिया, EB बराबर कितना होगा, K QB अपोन में OB का स्क्वायर आएगा क्या, बोलो हाँ या ना, मिलेगा या नहीं मिलेगा, बोलो आएगा क्या, हाँ या ना। तो आवेश का परिमाण था, आवेश का क्या था बच्चों, परिमाण था, तो EB बराबर, ये मोड ऑफ लेना है दोनों का ही बच्चों, ये मोड ऑफ है याद रखोगे, ये क्या है मोड ऑफ है, तो कितना आ गया, EB इक्वल टू A का मान है 9 गुणा 10 की घात 9 और B का मान है, मोड ऑफ ले लिया, Q परिमाण है, तो कितना है बच्चों, माइनस का प्लस हो गया क्या, 3 गुणा 10 की घात -6 बटा में 10 गुणा में 10 की घात -2 का स्क्वायर कर दिया गया। तो मोड ऑफ V कितना है बच्चों, VB बराबर कितना आएगा, इसको भी कैलकुलेट करेंगे तो यही आएगा क्या, 2.7 गुणा 10 की घात 6 न्यूटन प्रति कूलम। अब बिंदु O पर परिणामी विद्युत क्षेत्र कितना आएगा, देखो Q पर स्थित आवेश के कारण बिंदु O पर विद्युत क्षेत्र निकाल दिया, तो आप इस पॉइंट के बाहर की साइड आएगा क्या, इस पर माइनस Q आवेश था, तो क्षेत्र आवेश के अंदर की तरफ होगा क्या, तो EB की भी जो दिशा है वो B पॉइंट की तरफ होगी क्या। अब दोनों की दिशा समान है, तो कुल विद्युत क्षेत्र क्या आएगा बच्चों, तो कुल विद्युत क्षेत्र, तो बिंदु O पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या आएगी, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी बच्चों, वो दोनों को जोड़ोगे, E बराबर EA प्लस में EB करोगे क्या, तो E बराबर परिणामी कितना आया, 2.7 गुणा 10 की घात 6 प्लस में 2.7 गुणा 10 की घात 6, तो टोटल कितना आएगा बच्चों, बोलो 10 की घात 6 को कॉमन ले लिया क्या, तो कितना आएगा बच्चों, 5.4 गुणा 10 की घात 6 आएगा क्या, 5.4 गुणा 10 की घात 6 मात्रक न्यूटन प्रति कूलम आएगा क्या। बिंदु O पर परिणामी विद्युत क्षेत्र कितना आएगा बच्चों, 5.4 गुणा 10 की घात 6 न्यूटन प्रति कूलम आएगा क्या, बोलो हाँ या ना, मिलेगा नहीं मिलेगा। पहला प्रश्न अपने को क्या दे रखा था, ये कह रहा है दो आवेश थे, ये रे दो आवेश, 2 पॉइंट थे AB जिन पे आवेश था QA और QB, ले लिया, बोलो हाँ या ना। तो दोनों के कारण बिंदु O पर विद्युत क्षेत्र पूछ रखा था, प्लस के कारण इस पॉइंट के बाहर की साइड विद्युत क्षेत्र की दिशा, माइनस के कारण इस आवेश के अंदर की ओर, और अपने को पता है किसी भी आवेश के कारण किसी पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र होता है K गुना में वो आवेश अपोन में उस आवेश से उस बिंदु तक की दूरी का वर्ग, तो ये निकाल लिया अपने विद्युत क्षेत्र। तो पहले के लिए कितना आया, EA बराबर 2.7 गुणा 10 की घात 6
न्यूटन प्रति कूलम। दूसरे के लिए निकाला तो कितना है, यही आया, क्योंकि k का मान भी वो सभी के लिए k का मान ऐसा ही पद्धति में वही था, 9 गुना 10 की घात 9, 10 की घात 9 था। और QA का मान QB का मान भी समान था, r दूरी भी इनकी बराबर थी तो क्षेत्र भी बराबर आ गया। दोनों की दिशा समान होने के कारण इनको अपन ने जोड़ दिया है, तो परिणामी विद्युत क्षेत्र आया 5.4 गुना 10 की घात 6 न्यूटन प्रति कूलम है। अब अगला प्रश्न अपने से क्या पूछ रखा है बच्चों, ये कह रहा है यदि 1.5 गुना 10 की घात -9 कूलम परिमाण का कोई ऋणात्मक परीक्षण आवेश इस बिंदु O पे रख दो। इसको रफ कर रहा हूं बच्चों, इस चीज को रफ कर रहा हूं। अब ये क्या कह रहा है दूसरे प्रश्न में, तो पहला प्रश्न था, दूसरे प्रश्न में अपने को क्या कह रहा है, अब ये अपने से बोल रहा है कि इस परीक्षण आवेश की ये बात कर रहा है, यहाँ जो परीक्षण आवेश रखा है Q नोट, उस Q नोट का मान बता रहा है -1.5 गुना 10 की घात -9 कूलम रख दिया जाए तो इस पर बल के मान की परिकल्पना करनी है अपने को। इस पर किसके मान की परिकल्पना करनी है, बल के मान की। इस परीक्षण आवेश के ऊपर लगने वाला बल चाहिए, F चाहिए। E अपन निकाल लिया, ये रहा परिणामी विद्युत क्षेत्र इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर परिणामी विद्युत क्षेत्र EA इधर था, EB इधर था, इन दोनों को जोड़कर परिणामी भी इधर ही आएगा क्या, तो परिणामी विद्युत क्षेत्र अपने को पता है, जो अब निकाल गए हैं वो कितना था बच्चों 5.4 गुना 10 की घात कितना था 6। तो बल निकालना है तो E बराबर क्या होता है बच्चों F अपोन में Q नोट, तो F बराबर क्या आ गया Q नोट E, तो F बराबर क्या आ गया Q नोट का मान है अपने पास -1.5 गुना 10 की घात -9, E का मान अपने के पास है 5.4 गुना 10 की घात 6, तो कितना आ गया देखो -1.5 गुना 10 की घात कितना था -9, गुणा में E का मान कितना था 5.4 गुना 10 की घात 6, तो गुणा भाग किया तो बल कितना आ गया बच्चों, बोलो बल कितना आया -8.1 गुना 10 की घात -3 आया क्या, -8 पॉइंट कितना है बच्चों 8.1 गुना 10 की घात -3, 10 की घात -3, बल का मात्रक न्यूटन। बोलो कोई दिक्कत, अगर इस प्रकार के प्रश्न आए तो आसानी से हल कर दोगे बच्चों, बोलो हाँ या ना। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखो क्या है, किसी निकाय में दो आवेश QA तथा QB क्रमशः दो बिंदु A 0 0 -15 सेंटीमीटर, B बिंदु दे रखा है 0 0 +15 सेंटीमीटर पर अवस्थित है। निकाय का कुल आवेश तथा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करो। ये प्रश्न था, ये क्या था प्रश्न था, मतलब QA अपने को दे रखा है, किसी निर्देश तंत्र में पॉइंट ले लिए अपन ने, क्या ले लिए किसी निर्देश तंत्र में, ये x ये y और ये z, ठीक है। ये कह रहा है A पॉइंट है x0 यही है मूल बिंदु पे, ये यही है मूल बिंदु पे x0, y भी 0 यहाँ है और -15 किधर है, ये -15। यहाँ A पॉइंट है जिसके निर्देशांक है 0 0 -15 सेंटीमीटर, माइनस कितना है 15 सेंटीमीटर। दूसरा बिंदु है B जिस पर x भी 0 y भी 0 और z बराबर है -15, तो z बराबर -15 ये यहाँ ले लिया, सॉरी थोड़ा नीचे ले लिए, यहाँ ये B पॉइंट है, ये क्या है बच्चों B पॉइंट है जिसके निर्देशांक है 0 0 +15। तो A और B के बीच की दूरी कितनी आ गई बच्चों, A और B के बीच की दूरी आ गई 30 सेंटीमीटर, कितनी आ गई, A और B के बीच की दूरी कितनी आ गई बच्चों 30 सेंटीमीटर आ गई क्या, बोलो हाँ है ना। A और B के बीच की दूरी कितनी आ गई बच्चों 30 सेंटीमीटर आ गई क्या, बोलो आई या नहीं आई,
मतलब प्रश्न में अपने को दे रखा है QA कितना है 2.5 गुणा 10 की घात -7 गुना, QB कितना है -2.5 गुणा 10 की घात -7 गुना, और दोनों आवेशों के बीच की दूरी दे रखी है अपने को कितनी, जिसको 2a अपन लिख रहे थे, वो कितनी है 30 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी है 30 सेंटीमीटर। ये कितनी दूरी है बच्चों, यहाँ से लेकर यहाँ तक की ये 30 सेंटीमीटर है। ये जो दूरी है वो 30 सेंटीमीटर है। तो अपने को कह रहा है निकाय का कुल आवेश, निकाय का क्या ज्ञात करना है, कुल आवेश ज्ञात करना है। निकाय का क्या ज्ञात करना है, कुल आवेश। पहला प्रश्न दे रखा है निकाय का कुल आवेश, तो निकाय का कुल आवेश, निकाय का कुल आवेश कितना होगा बच्चों, कुल आवेश, निकाय का कुल आवेश कितना होगा, Q बराबर QA प्लस में QB। तो Q बराबर कितना होगा, QA का मान है 2.5 गुणा 10 की घात -7 माइनस 2.5 गुणा 10 की घात -7, तो Q बराबर कितना आ गया बच्चों, 0 आ गया। इस निकाय का कुल आवेश कितना होगा बच्चों, 0 होगा, याद रखोगे। इस निकाय का कुल आवेश क्या होगा बच्चों, 0 होगा। इस निकाय का कुल आवेश क्या होगा बच्चों, 0 होगा। ठीक है, अब अगले प्रश्न की बात करता हूं। ये कह रहा अगले प्रश्न में विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है बच्चों, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की बात कर रहा है बी पार्ट। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा बच्चों, वो देखो। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या कहलाता है, दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण। यहाँ QA था वो 2.5 गुणा 10 की घात कितना था, -7 कूलम। यहाँ जो QB था उसका मान था -2.5 गुणा 10 की घात -7 कूलम। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या कहलाता है कि दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण तथा दोनों के बीच की दूरी के गुणनफल को ही विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। क्या, कोई भी एक आवेश का परिमाण इंटू में उनके बीच की दूरी का गुणनफल, P बराबर QB इंटू में 2A आ गया। क्या, चाहे QA इंटू में 2A कर दो। तो QB का मान था 2.5 गुणा 10 की घात -7। 2A इनके बीच की दूरी कितनी थी बच्चों, 30 सेंटीमीटर। मीटर में बदल दिया तो 30 गुणा में 10 की घात -2 मीटर। तो P बराबर आ गया 2.5 गुणा 10 की घात -7 गुणा में 30 गुणा 10 की घात -2। दोनों को गुणा किया तो कितना आया, 7.5 गुणा 10 की घात -8। तो P बराबर कितना आएगा बच्चों, बोलो, गुणा किया तो आएगा 7.5 गुणा 10 की घात -8। 7.5 गुणा 10 की घात माइनस कितना है बच्चों, 8 आया क्या, बोलो आएगा नहीं आएगा। 7.5 गुणा 10 की घात -8 मात्रक क्या आएगा बच्चों, कूलाम मीटर। मात्रक क्या आएगा, कूलाम मीटर। मात्रक क्या आएगा बच्चों, कूलाम मीटर आएगा। मात्रक क्या आएगा, कूलाम मीटर। कि अपने को प्रश्न में दे रखा था किसी निकाय में दो आवेश है, तो पहला आवेश क्यू है ये रहा, दूसरा आवेश क्यू भी ये रहा। एक प्लस का था एक माइनस का था। दो बिंदु ए और बी जिनके निर्देशांक 0 0 -15 0 0 +15 दे रखे। तो अपने पास क्यू ए का मान था क्यू बी था, दोनों आवेशों के बीच की दूरी थी। तो पूछ रखा था निकाय का कुल आवेश ज्ञात करो। तो कुल आवेश का मतलब दोनों का योग किया, तो एक प्लस का था एक माइनस का, मान बराबर था, तो टोटल आवेश क्या आ गया बच्चों, निकाय का 0 आ गया। अब पूछ रखा था विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करो। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या कहलाता है, किन्हीं भी दो आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण और उनके बीच की दूरी के गुणनफल को ही अपन क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं।
तो एक इनका मान रख दिया, गुणा कर दिया दूरी रखे मान, और गुणा किया तो अपने पास आ गया P 7.5 गुणा 10 की घात -8 कूलम मीटर आ गया। बोलो आया नहीं आया बच्चों? हाँ या ना? अब अगले प्रश्न की बात करते हैं। इसी क्रम में अगला प्रश्न क्या था वो देखो बच्चों। चलो बच्चों अगला न्यूमेरिकल क्या था जो बोर्ड पे लिखा हुआ है अपने पास, 4 गुणा 10 की घात -9 कूलम मीटर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, मतलब किसका मान दे रखा है अपने को? P का मान दे रखा है बच्चों कितना? 4 गुणा 10 की घात -9 कूलम मीटर। क्या दे रखा है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण दे रखा है बच्चों, P का मान दे रखा है। का कोई विद्युत द्विध्रुव है, का विद्युत द्विध्रुव 5 गुणा 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलम परिमाण के किसी एक समान विद्युत क्षेत्र में, किसी एक समान विद्युत क्षेत्र E में कितना है? विद्युत क्षेत्र क्या दे रखा है? 5 गुणा 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलम का परिमाण के किसी एक समान विद्युत क्षेत्र की दिशा से कितना कोण बना रहा है बच्चों? थीटा इक्वल टू 30 डिग्री बना रहा है। थीटा इक्वल टू कितना बना रहा है? 30 डिग्री पर संरेखित है। तो अपने को क्या निकालना है? विद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण। क्या निकालना है बच्चों? बल आघूर्ण को किससे लिखते हैं? टो से लिखते हैं बच्चों। किससे लिखते हैं? टो से लिखते हैं। तो बल आघूर्ण टो ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है बच्चों? बल आघूर्ण टो ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे देखो। बल आघूर्ण टो इक्वल टू क्या होता है? पढ़ गए बच्चों, बोलो। बल आघूर्ण टो इक्वल टू क्या होता है? Pe sin थीटा होता है क्या? Pe sin थीटा होता है क्या? बोलो हाँ या ना? तो बराबर है Pe sin थीटा। तो किसका मान रख दिया बच्चों? P और E का मान रखें क्या इसमें? तो बराबर Pe sin थीटा था क्या? P का मान रख दिया 4 गुणा 10 की घात -9। P का मान क्या था? 5 गुणा 10 की घात 4 और थीटा का मान कितना था? साइन ये आ गया 30 डिग्री। अब गुणा भाग किया तो कितना आएगा बच्चों? 500 के कितना होते हैं? 20 और 10 और प्लस की 4 10 की घात -9 प्लस की 4 कितनी बच गई? 10 की घात -5। साइन 30 डिग्री कितना होता है बच्चों? 1/2 कितना होता है? 1/2। तो ये कट गया, कितना आ गया? 10। तो टो बराबर आ गया 10 गुणा 10 की घात -5। तो ये चला गया तो टो बराबर 10 की घात -4 आ गया। बोलो टो बराबर 10 की घात कितना आएगा बच्चों? -4। मात्रा क्या आएगा? न्यूटन मीटर आएगा क्या? बोलो हाँ या ना? न्यूटन मीटर आएगा क्या? बोलो हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? तो आज के लिए इतना ही बच्चों, कल फिर मिलेंगे और न्यूमेरिकलों के साथ। थैंक यू।